एक गांव में बसंत नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। उसकी पत्नी की मौत 4 साल पहले ही हो गई थी। पिंकी बेटा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे दिन भर काम में ही लग जाता है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तुम घर पे ही रहो। हाँ पापा, आप जाइए और मेरे लिए भी खाने के लिए कुछ लेते आइएगा। मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर बसंत वहाँ से चला जाता है। उसकी बेटी पिंकी बहुत समझदार थी। वो समझती थी कि उसके पापा बहुत मेहनत करते हैं। बसंत घर बनाने का काम करता था। उसका जो मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, इसलिए वो हर दिन मेहनत करता था। पर उस दिन बसंत अपने दोस्त से बात कर रहा था। बसंत, मैं तुम्हें बैठने के पैसे नहीं देता। जिस तरीके से तुम बैठकर बातें कर रहे हो, ऐसे तो हमारा काम कभी नहीं होगा। मैंने तुम्हें घर बनाने के लिए कहा था और तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम अपना हिसाब करो और निकल जाओ यहाँ से। पर मालिक, मैं तो बस हरिया से ईख लाने की बात कर रहा था और कुछ नहीं। बस हम लोग अभी बैठे ही थे, अब मैं जा रहा हूँ काम करने। बसंत, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम हरिया से बातें कर रहे थे। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। निकल जाओ यहाँ से, तुम अपना हिसाब कर लो। बसंत का हिसाब करके उसका मालिक उसे वहाँ से निकाल देता है। बसंत कुछ नहीं कर पाता। बसंत चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि अब उसका और उसकी बेटी का खर्चा कैसे होगा। बसंत उदास होकर घर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी एक गाड़ी से खेल रही है। वो ये देखकर बहुत उदास होता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। पिताजी, आप आ गए। आप खाना नहीं लाए। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, मैं भूल गया था। जल्दी जल्दी में घर आ गया। मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है, पर मेरा हिसाब किया है। कुछ पैसे हैं तो मैं तेरे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर बसंत वहाँ से खाना लेने चला जाता है और उसकी बेटी उसे देखती है। रात हो जाती है और बसंत और पिंकी खाना खा रहे होते हैं। तब पिंकी अपने पापा से कहती है, पापा परेशान मत होइए, आपको तो कोई भी काम मिल जाएगा। पिंकी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और वो उसे समझाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इधर मनोज का काम बहुत खराब हो जाता है। मैंने बसंत को निकालकर गलती कर दी। यहाँ तो कोई और काम ही नहीं करता, वही एक था जो काम करता था। मनोज इतना कहता है कि वहाँ पर तेज़ बारिश होने लगती है और उसका सारा सामान बह जाता है। अरे ये क्या, इतनी तेज़ बारिश अचानक से! लगता है बाढ़ आ जाएगी। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो मैं भी डूब जाऊँगा। मनोज ये सोचकर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चला जाता है। बारिश बहुत तेज़ थी। पूरे गांव में पानी भरने लगा था। इधर बसंत के घर की छत भी बहने लगी थी। बारिश की वजह से उसका घर बह रहा था। पिंकी, हमारे घर की छत कच्ची है, देखो बह रही है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पापा, आप फिक्र मत करिए। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ पानी नहीं भरता। आप चलिए मेरे साथ, मैं वहाँ रोज़ खेलने जाती हूँ। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। आपको भी दिखाती हूँ। बसंत के पास पिंकी की बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो उसके साथ चला जाता है और इधर पूरे गांव में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। पूरे गांव के घर सारे भर जाते हैं। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि बाढ़ आ गई थी और इतनी बारिश में वो लोग जाते भी कहाँ। सब वहीं बैठे रहे और पानी गिरता ही रहा। पापा, यही वो जगह है जहाँ मैं रोज़ खेलने आती हूँ। ये रेल का डिब्बा अब हमारा घर बनेगा। इस बारिश से बचने के लिए हमें यहीं कुछ दिन रहना पड़ेगा। पापा, पूरा गांव परेशान हो रहा होगा, पर सबके पक्के घर बने हैं। एक हमारा ही घर कच्चा था जो बह गया होगा। पर ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम लोग खाएंगे क्या अब? तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अपने साथ घर से निकलते वक्त एक गैस चूल्हा और दाल चावल ले आया हूँ, जिससे हम लोग खिचड़ी बनाकर शाम में खा लेंगे। कुछ देर बाद बसंत ने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खिचड़ी बनाना शुरू कर दी। बारिश रुक नहीं रही थी तो उन लोगों को भूख लगने लगी।
और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए उन लोगों ने वहीं रुकने का फैसला भी किया। कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। बेटा तुम खाना खा लो, फिर हम लोग सो जाते हैं। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बसंत और उसकी बेटी सो जाते हैं, क्योंकि बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश और तेज़ हो रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सभी लोग बहुत परेशान थे कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, पर बारिश नहीं रुकी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया और फिर बारिश भी रुक गई। पिंकी बेटा चलो अब हम लोग घर चलते हैं। क्या पता हमारे घर का क्या हाल होगा। हमारा घर मिट्टी का था, बह ही गया होगा, पर एक बार देखना ज़रूरी है। फिर वो दोनों ट्रेन के डब्बे से नीचे आकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। पिंकी उदास भी थी, क्योंकि उसे ट्रेन के डब्बे में बहुत मज़ा आ रहा था। जब बसंत गांव पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव उजड़ गया था और वहां मनोज खड़ा था। बसंत तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। सारे गांव वाले परेशान हैं। किसी की छत टूट गई है तो किसी की दीवार, और सरकार ने ये काम मुझे दिया है कि मैं ये गांव को फिर से वैसे ही बनाऊं, पर मुझे पता है ये काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। अपने किए के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ इस गांव को तुम बनाओ फिर से और इसे सही से अच्छा कर दो। अरे मालिक कोई बात नहीं, मैंने तो कब का आपको माफ़ कर दिया। मैं इस गांव वालों की ज़रूर मदद करूँगा और जल्दी से उनके घर बनाकर सही से दूँगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और बसंत ने सारा गांव 1 महीने के अंदर ही सही कर दिया। पूरा गांव बहुत खुश था, जिसके लिए बसंत को मनोज ने बहुत अच्छे पैसे दिए। वो पैसे लेकर बसंत बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ चला गया। अब बसंत ने अपने लिए भी एक पक्का घर बनवा लिया था, जहां वो और उसकी बेटी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।